विल मूव फॉरवर्ड, विल गो विद टेबल्स एंड लिस्ट। टेबल्स हम बहुत हाई लेवल पे कर लेते हैं, मतलब टेबल्स आज के टाइम पे सिर्फ वहीं यूज़ होते हैं जहाँ पे टेबल्स की एक्चुअली किसी डेटा टेबल को प्रेजेंट करना है या आपने कोई टेबुलर डेटा यूज़ करना है, तो उसी जगह पे टेबल्स यूज़ होते हैं। एंड विल सी इट विद वन एग्जांपल मे बी। लेट्स स्टार्ट विद टेबल एंड h1, this is the table page। ओके, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल टेबल बना रहा हूँ, उसके अंदर टी हेड है, टी हेड है, टी हेड के अंदर टी एच है, 2 टी एच है मेरे, ठीक है। दिस इज सीरियल नंबर एंड दिस इज नेम मे बी। उसके बाद टी बॉडी एंड देन टी आर। टेबल रो के अंदर हम एक टेबुलर डेटा बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर और नेम्स को डालेंगे हम लोग, और यही बेसिक सा एक टेबल है जिसको हम सीख लेंगे। और इसमें सीखने वाला क्या क्या है कि इसमें कुछ ऐसे टैग्स हैं जो शुरू से चलते आ रहे हैं और मैंडेटरी हैं काइंड ऑफ, उसके बिना टेबल थोड़ा मैल फंक्शन कर सकता है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए हमें सही टेबुलर डेटा कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो टी आर के अंदर अगेन टी डी विच विल बी number 1 and then another TD, maybe name would be Sumit, then again a TR, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया है TR TD का। अब इसमें एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन पे हम आएंगे धीरे धीरे। पहले हम समझते हैं कि टेबल का डेटा कैसे बनता है। तो किसी भी टेबल का डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें तो टेबल टैग चाहिए होता है जो उसको डिफाइन करेगा कि इसमें टेबुलर डेटा आएगा। किसी भी तरह का टेबुलर डेटा आप लगा लो। अगर आप वर्ल्ड मीटर्स पे जाते हो, एक एग्जांपल साइट दे रहा हूँ, तो वर्ल्ड मीटर्स पे अगर जैसे अभी रिसेंटली हम कोविड काउंट कर रहे थे, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा टेबुलर डेटा आता है, राइट। यहाँ पे ये पूरा काफ़ी बड़ा टेबल है, इसमें फ़िल्टर्स भी हैं, सर्च ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ है। दैट इज़ अनदर थिंग। और ऐसा डेटा हम लोग आज के टाइम पे भी बनाते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में सीखेंगे CSS में। बट किसी भी तरह का टेबुलर डेटा हमेशा टेबल में जाएगा। इन्फो डेटा ज़रूरी नहीं है टेबल में जाए, इन्फो डेटा अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का टेबुलर डेटा हमेशा एक टेबल में जाएगा। और टेबल का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले एनी टेबल विल हैव 2 सेक्शंस, टी हेड एंड टी बॉडी। टेबल फुटर के लिए शायद बीच में आया था टी फुट, लेकिन अब शायद वो डेप्रिकेट हो गया है। सो टी फुट हाँ है। सो वी हैव टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। टी फुट इज स्टिल अवेलेबल, डेप्रिकेट नहीं हुआ है, इसको आप देख सकते हो। तो सपोज जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि योर सेविंग्स फॉर डिफरेंट मंथ्स एंड लास्ट वुड बी सम ऑफ योर सेविंग्स, तो सम आपका टी फुट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को टी फुट यूज़ करना है तो टी फुट के अंदर तो अगेन एस नंबर एंड नेम, मैं दोबारा से सेम चीज़ डाल रहा हूँ, बट यू कैन राइट एनी थिंग, मतलब जो इसको सूट करे। यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये टेबुलर डेटा अलाइन नहीं है प्रॉपरली, मे बी बिकॉज एक TH हमने एक्स्ट्रा लगा रखा है जो गलत लगा रखा है। ओके, दिस शुड अगेन बी TR आई गेस। हाँ ठीक है। सो दिस इज टेबल, वी हैव 3 सेक्शंस ऑफ अ टेबल, टी हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर, ठीक है। हेडर के अंदर हमेशा आपका टी आर होता है टेबल रो के लिए, और TH आता है, रादर यहाँ पे आएगा TH, मैंने गलत जगह डाल दिया था, दिस शुड बी TH। टेबल हेडिंग के लिए या टेबल टाइटल के लिए TH लगता है, और टेबल की डिस्क्रिप्शन के लिए TD लगता है, और TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। हाँ, अब ये बोल्ड भी हो गया है, तो दिस इज TH, दिस इज करेक्ट। सो यू हैव अ टेबल, देन अ TH, टी हेड,
टेबल हेड के अंदर हमेशा आपको रो देना ज़रूरी है। रो एक रो में जो एक कॉलम है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कोविड इस टेबल की, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा टी हेड के अंदर टी ये पूरी रो है। एक रो के अंदर आपकी मल्टीपल कॉलम्स हो सकती हैं। हमने 2 कॉलम बनाई हैं, यहाँ पे 15 कॉलम्स के आसपास हैं, ठीक है। इन्होंने रोज़ जो हैं ऑलमोस्ट मोर देन 230 रोज़ बनाई हुई हैं, उससे ज़्यादा ही होंगी क्योंकि एक टॉप वाली भी रो है, उसके ऊपर फिल्टर वाली भी रो है। तो इनका जो टेबल है वो बहुत बड़ा है, टैबुलर डेटा है इनका, रिस्पॉन्सिव नहीं है, दैट इज़ अदर थिंग। और इसके अंदर क्या क्या आता है टेबल में वो हम बाद में देख लेंगे, बट वी कैन क्लियरली सी दैट टेबल विद अ टी हेड, सो इट्स अ टेबल देन टी हेड फॉर ऑल द हेडिंग्स, जिसके अंदर टी आर जाएगा। टेबल रो डालना ज़रूरी है। अगर हम गलती से यहाँ पे टी आर क्लोज कर देंगे इस वाले को, और यहाँ पे इसको जो क्लोज़ किया था यहाँ पे हम ओपन भी कर देते हैं एक, तो वो ब्राउज़र समझेगा कि एक नई टेबल रो बन गई है और उसको अलग टेबल के अंदर डाल देगा, नई रो बना देगा एक तरह से। तो जब भी आपको नई रो बनानी है तो आपको टी आर यूज़ करना पड़ेगा, और सही तरीके से यूज़ करोगे तभी वो सही होगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपको टी आर टेबल रो लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, यू कैन मिस योर टी आर इन द हेड, दैट इज़ फाइन। आपने टी आर को मिस कर दिया यहाँ पे और ऐसे टी एच लगा दिया, तो वो अभी भी रेंडर सही कर रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे भी मिस कर दिया, सपोज करो टी बॉडी के अंदर भी मिस कर दिया गलती से, यू हैव मिस्ड इट समहाउ, और मतलब लेट्स सी हाउ इट इम्पैक्ट्स ओवर हेयर, ठीक है। देख रहे हो आप, पूरी की पूरी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई उसकी, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने अपने आप से इस पूरे सेक्शन को एक टी आर बना दिया है जो हमने रिमूव कर दिया था, और जितने टी डी हैं उन्हें एक लाइन में डाल दिए हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग। सो टी आर वुड बी मैंडेटरी थिंगी। टी आर इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्राउज़र को पता चल सके कि कौन सी रो है और कितनी मतलब अगली रो कब स्टार्ट करनी है। तो जब बड़ा टेबल होगा तो एक टी आर के अंदर बहुत सारे टी डी और टी एच आ सकते हैं। जैसे ये एक बड़ा टेबल है तो इसके अंदर टी एच बहुत सारे हैं, ठीक है। और जैसे ये टी बॉडी के अंदर एक टी आर की अगर हम बात करें तो इस रो के अंदर टी डी बहुत सारे हैं। नाउ देयर इज अनदर वन थिंग टू इट, अगर आपको कोई एरिया ब्लैंक देना है तो उसके लिए दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज ओवर है, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज़ अ वे ऑफ राइटिंग। जैसे सपोज करो आपको लास्ट वाले उसमें टी आर टी डी में आपको नेम नहीं डालना है, सीरियल नंबर नहीं डालना है, सिर्फ एक हेलो का मैसेज डालना है, तो आपने एक ही टी डी बना दिया, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इसको, इस टी डी को, देर आर वेज वाया सी एस एस, हम इसको देखो, टेबल रो ने आपकी पूरी विड्थ ली हुई है और इस टी डी ने आपकी इतनी विड्थ ली हुई है। देर आर वेज कि हम इसको, अगर हमने हेलो जो है नेम्स वाले एरिया में डालना था तो उसके लिए हमें फिर स्पेशली एक अलग से टी डी एम्प्टी टी डी डालना पड़ेगा, खाली टी डी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वन यू कैन से डिसएडवांटेज टू इट। सी एस एस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि टैबुलर डेटा जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, और टैबुलर डेटा में अगर आपको कोई ब्लैंक रो डालनी है तो उसके लिए एम्प्टी टी डी डालना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं इसमें जो हम CSS के टाइम पे करेंगे, बट अभी के लिए एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं कि इसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आता है इसमें क्लास और आईडी तो है ही है, ठीक है, वो तो हमने सीख ही ली है। उसके अलावा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के एट्रीब्यूट्स आते हैं, जिनका यूज़ थोड़ा कम रह गया अब, मतलब क्योंकि हम CSS से सारी की सारी स्पेसिंग पैडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो CSS से करते हैं हैंडल। पहले इसमें सिर्फ मार्जिन और पैडिंग चलती होती थी, ऊपर की हाइट अगर चाहिए, कुछ डिफरेंसेस चाहिए तो वो नहीं चलते होते, रादर मार्जिन भी TR में चलती होती थी, TD में मार्जिन नहीं चलती होती थी, ठीक है। तो अब उसमें एडवांसमेंट्स हो गई हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ इसमें अपडेट होने लग गई हैं। बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो उसके लिए पहले BG कलर होता था, एट्रीब्यूट्स होते थे। अभी के टाइम पे वी कैन गिव बैकग्राउंड कलर्स वाया CSS,
मेन थिंग विच वॉज देयर वॉज कि हमें टी हेड, टी बॉडी और टी डी और टेबल रो खास करके इनके बारे में पता होना चाहिए.